बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज मैं आपको उर्दू जमात चारों पढ़ाऊँगी। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9, एक पहाड़ और गुलहरी। ठीक है, पिछले सबक हमने पढ़ा था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लोगों पर जो है वो अज़ाब कैसे आया, उनकी कश्ती कैसे बची रही, और जो कश्ती में सवार थे लोग, जो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, अल्लाह पर ईमान लाए थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कहा माना था, तो उनकी कश्ती कैसे महफूज रही थी। अब हम सबक पढ़ेंगे एक पहाड़ और गुलहरी। इन दोनों का एक मुकालमे की तरह की ये हमारा मकसद पढ़ाई है, और इसका मकसद क्या है, ये किसी भी चीज़ को हकीर नहीं जानना चाहिए, और हर चीज़ में अल्लाह ताला की कारीगरी और कुदरत नज़र आती है, और किसी भी दूसरे एक छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ पे या बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ पे गरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कोई पहाड़ ये कहता था एक गुलहरी से। ठीक है, पहाड़ ने गुलहरी से क्या कहा, तुझे वो शर्म तो पानी में जाके डूब मर। क्यों कहा उसने ऐसा? ज़रा सी चीज़ है, इस पर गरूर क्या करना, ये अक्ल है, ये समझ है, ये शऊर क्या कहना कि तुम एक ज़रा सी चीज़ हो, इस पर क्या गरूर करना। खुदा की शान है ना चीज़ भी बन बैठे, बेशऊर हो यूँ बातमीज़ भी बन बैठे। ठीक है, इसमें क्या है कि जो खुदा की जो शान है, किसी चीज़ को हकीर ना जाना जाए, और जो बेशऊर है वो बातमीज़ भी बन जाते हैं। तेरी बसातत है क्या शान मेरी शान के आगे, ज़मीन है पस्त मेरी आन बान के आगे। ठीक है, कि जो गुलहरी की है वो क्या बसात, क्या ताकत है उस पहाड़ के आगे, ज़मीन है पस्त, एक वो मतलब एक छोटी चीज़ है अपनी आन बान के आगे, मेरी शान व शौकत के आगे। ठीक है, आन बान होता है शान व शौकत। ठीक है, शान और शौकत। जो बात मुझ में है वो तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ, जानवर गरीब कहाँ। ठीक है, पहाड़ जो है वो गरूर करते हुए कहता है कि जो बात मुझ में है कि मैं एक बहुत ऊंचा बहुत बड़ा हूँ, और तुम एक छोटे से जानवर हो, गरीब से छोटे से जानवर हो। कहा ये सुनकर गुलहरी ने मुँह संभाल ज़रा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। ठीक है, गुलहरी ने इसका क्या जवाब दिया कि ये जो है तुम अपनी तरीके से बात करो, ये कच्ची बातें हैं, मतलब गैर अहम गैर मामूली बातें हैं, इन्हें अपने दिल से निकाल दो। जो मैं हूँ बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, अगर मैं तुम्हारी तरह बड़ी नहीं हूँ तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा, कि तुम भी तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़े हो, मेरी तरह छोटे एक चीज़ तुम नहीं हो। हर चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये इसकी हिकमत है, मतलब ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को बड़ा बनाया है और किसी चीज़ को छोटा। बड़ा जहान में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने, कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या है तुझ में। मतलब सिर्फ तुम में ये खूबी है कि तुम बहुत बड़े हो, लेकिन तुम्हारे में ये खूबी तो नहीं है कि तुम खुद एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सको, तुम मूव कर सको। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालियाँ हैं ही ज़रा तोड़ के दिखा मुझको, कि तुम मुझे ये चीज़ तोड़ के दिखा दो। तुम्हें इतनी तो हिम्मत नहीं है, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें हाथ पाँव से नहीं नवाजा हो, तुम्हें एक बेजान चीज़ हो और उसी जगह पे मौजूद हो, तो मैं एक जानदार चीज़ हूँ। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो गुलहरी ने क्या कहा कि कोई चीज़ इस दुनिया में इस ज़माने में निकम्मी नकारा बेकार नहीं है। ठीक है, निकम्मी मतलब बेकार या नकारा बेकार नहीं है। ठीक है, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, मतलब अल्लाह ताला ने जो कुदरत का निज़ाम है उसमें कोई चीज़ भी बेमकसद नहीं बनाया। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की ये नज़म है। अब हम आ जाते हैं इसकी मश्क की तरफ। सवालात के जवाबात और अल्फाज़ जुमले ये आपने वो बुक पे अपने बेटा खुद ही मुकम्मल करेंगे। दिए गए अल्फाज में से कौन से अल्फाज पहाड़ के किरदार के लिए मुनासिब हैं, इन पर दायरा लगाएं। पहाड़ के किरदार के लिए क्या है कि पहाड़ ने गरूर किया था। ठीक है, वो क्या था, खुद पसंद था, मतलब अपने आप को अच्छा कह रहा था, बदमिजाज था, उसने बुरी तरह उसे गुलहरी से बात की, बेशऊर था, वो समझ नहीं थी उसमें।
नीचे दिए गए अल्फाज में से कौन से अल्फाज गुलहरी के किरदार के लिए मुनासिब हैं? गुलहरी ने उसे बहुत तमीज़दार जवाब दिए थे, बहुत पूरे एतमाद जवाब दिए थे, और उसमें जो है वो एक तमीज़ के साथ उसको एक समझाया था। ठीक है, उसने तमीज़दार है, गुलहरी पूरे एतमाद है, हुनरमंद है और बासमझ है। अब हम आ जाते हैं अगले सफ़े पर। अगले सफ़े पर हमारा जवाब है पहाड़ गुलहरी से बदतमीज़ी से, एहतराम से बात कर रहा था, पहाड़ गुलहरी से बदतमीज़ी से बात कर रहा था। ठीक है, पहाड़ अपने आप को गुलहरी से बेहतर क्यों समझ रहा था? अपनी काबिलियत की वजह से, अपने बड़े होने की वजह से, बड़े होने की वजह से, क्योंकि गुलहरी एक छोटा सा मामूली सा जानवर था, छोटा जानवर था, और पहाड़ बहुत बड़ा था, तो वो बहुत बड़ा समझ रहा था अपने आप को। पहाड़ गुलहरी को कैसे समझ रहा था? हकीर, छोटी सी चीज़। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। अगला है क्या है? गुलहरी ने एक ऐसी बातें की, अक्लमंदी की, बेवकूफ़ी की। गुलहरी ने अक्लमंदी की बातें करके उसको समझाया था। पहाड़ ने कैसी बातें की थी? बेवकूफ़ी की बातें की थी कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बड़ा हूँ, बड़ा हूँ। गुलहरी ने पहाड़ को क्या समझाया? कुदरत ने कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई, या बहुत छोटे जानवर बेकार होते हैं। गुलहरी ने पहाड़ को समझाया कि कुदरत ने कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई। ठीक है, गुलहरी ने छोटे होने के बावजूद पहाड़ से क्यों बात की? गुलहरी ने छोटे होने की वजह से, गुलहरी ने छोटे होने के बावजूद पहाड़ से पुरएतमाद थी, वो पुरएतमाद थी, इसलिए उसने बात करके उसको समझाया था। ग्रामर में आ जाते हैं। बा की जगह बे या बद लगाकर अल्फाज के मुतजाद बनाएं। बाअकल, बेअकल, बातमीज़, बदतमीज़, बासमझ, बेसमझ, बाशऊर, बेशऊर, बानसीब, बदनसीब। ठीक है, ये हमारे पास इसके मुतजाद आ गए हैं। ये अपने बेटा वर्कबुक कापियों पे किताब पे अच्छे से लिखते जाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लहाकों की तरफ। लहाके क्या है हमारे पास? लहाके लगाने हैं, और कम से कम 3 लहाके लगा कर उसको बनाएं। हैरत अंगेज़, हैरत अंगेज़ का क्या लहाके बनेंगे? हैरत अमेज़, हैरत कदा, हैरत नाक, जहांगीर, जहां ज़ेब, जहां आरा, जहां दार, गुलजार, गुलदान, गुल ज़ुबैर, गुल बहार, गुल ज़ैर, सरदार, सरकार, सरबाज, सरपस्त, शाहबाज, शाहज़ेब, शाहकार, शाहनवाज। ठीक है, ये हमने लहाके लगा लिए, और नीचे है अल्फाज के मुतजाद को मिलाना है। खोटा, खरा, ग़ुलामी, आज़ादी, बेअसर, असर, खालिक, मखलूक, तन्हाई, मजलिस। ये आपने मिला देना है। ये हमने किताब का काम मुकम्मल कर लिया। अब हम आ जाते हैं बेटा वर्कबुक की तरफ। तो वर्कबुक में जो है आपके पास ये बेटा इसके जुमले बनाने हैं। तो देखिए अल्फाज के जुमले, जी बेटा ये जो जुमले बनाने हैं आपने वर्कबुक के ऊपर, आपने अपनी किताब के यहाँ पे देखिए अल्फाज जुमले दिए हुए हैं, यहाँ से आप इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। और हम अल्फाज मायने को मुकम्मल कर लेते हैं। अल्फाज मायने भी बहुत आसान है। शऊर दानाई होता है, बसात ताकत, पस्त कमज़ोर, हिकमत समझ, दानाई नरमी, निरी सिर्फ। ठीक है, और अल्फाज जुमले मैंने आपको बता दिया, मुकम्मल वहाँ से करेंगे आप। और सवालात के जवाबात की तरफ आ जाते हैं। सवालात के जवाबात में अल्लाह ताला की हर तख्लीक बा मकसद है, इससे कुदरत की कारीगरी नज़र आती है। आप सोच कर किसी भी एक तख्लीक की खसूसियत लिखें और इसकी तस्वीर भी बनाएं। ठीक है, सूरज अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, जो कि ये हरारत हमें देता है। गर्मियों में हमें हरारत वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सूरज की तस्वीर बनाई है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी बना सकते हैं, लेकिन वो अच्छे से होना चाहिए, अल्फाज उसके अच्छे होने चाहिए। यहाँ पर सूरज अल्लाह ताला की एक अहम तख्लीक है, इससे हरारत मिलती है, जिसकी वजह से ज़मीन में ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है। दरख्त अपना खाना सूरज की हरारत से पैदा करते हैं, और फल में जायका भी इसकी वजह से होता है। ठीक है, आप ये अपनी वर्कबुक पे लिखेंगे अच्छे से। अगला सवाल आप अपना वर्कबुक पे ही मुकम्मल कर लें। आप ये ख्याल में कौन से अमाल खुद पसंदी और गुरूर में शामिल होते हैं? दूसरों को कमतर समझना, किसी की बात ना मानना। ठीक है, ये आप लिखेंगे। और अगले सफ़े पर भी 2 पॉइंट हैं जो हमने लिखे हैं। अपनी अना में रहना, अपनी चीज़ किसी से ना बांटना। ठीक है, अपनी चीज़ें को शेयर भी करना चाहिए। ये हमने मुकम्मल कर ली है किताब का वर्कबुक का काम। और इन बाकी ये जो क्वेश्चन आंसर है बेटा, इनके आपको नोट्स मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी ग्रामर के काम की तरफ, जो कि हमारा ये लास्ट टॉपिक कह लें हमारे इस टर्म का है, कि हमने इसको अच्छे से
मुकम्मल कर लिया है, अपनी वर्कबुक को, किताब के काम को भी मुकम्मल किया है और वर्कबुक को भी मुकम्मल किया है अच्छे से। आपने बेटा इन सबको अच्छे से अपने लिखना है अपनी नोटबुक में भी और वर्कबुक में भी, ताकि आप अपने पेपरों की तैयारी अच्छे से कर सकें। अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी ग्रामर के सबक की तरफ, जो है तफ़हीम, छोटे छोटे काम बड़ा अनाम। ठीक है, ये बेटा आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ना है और ये खुद सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करना है। इसको अच्छे से पढ़ के मैं आपको यहाँ पर सवालात के जवाबात भी हैं, या आपने यहाँ पर इसको खुद फिल करेंगे। और यहाँ पर ये है हमारे पास, आपके ख्याल में शीशे की खाली बोतलों को किस तरह ज़ेर इस्तेमाल लाया जा सकता है? घरेलू चीज़ें जैसे कि दालें वगैरह डाल सकते हैं, गुलदान बना सकते हैं, पेंसिल दान बना सकते हैं। कमरा जमात में कोई सी 3 चीज़ों का इंतखाब कीजिए जो इनको दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ठीक है, कौन सी है? सॉफ्ट बोर्ड, हम दोबारा इस पर चीज़ें लगा सकते हैं। किताबें, हम अपनी किताबें बहन भाइयों को दे सकते हैं, किसी दोस्त को दे सकते हैं, पिछली क्लास में जो है उनको दे सकते हैं। मार्कर, इसको दोबारा भरकर हम बोर्ड पर लिख सकते हैं, बोर्ड मार्कर में हम दोबारा इंक रिफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से अपनी वर्कबुक पर लिखते जाएंगे। आगे हमारे पास एक तस्वीर बनी हुई है। इस तस्वीर में क्या है? तस्वीर में दिए गए आलात सेहत पर क्या मुज़र असरात मुरतब कर रहे हैं? ठीक है, ये ओवन, इसकी शुआओं से खाने में कैंसर के मादे आ जाते हैं। ठीक है, कैंसर के असरात आ जाते हैं ओवन के इस्तेमाल की वजह से। दूसरी तस्वीर है टीवी, इससे हमारी नज़र कमज़ोर हो सकती है। बच्चे बहुत नज़दीक बैठ के टीवी देखना पसंद करते हैं। ठीक है, और ज़्यादा देखने से भी इससे नज़र कमज़ोर हो सकती है। और ये हेडफोन्स लगाए हुए हैं बच्चे ने, इससे इंसान के कान ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, कान ख़राब हो जाते हैं हेडफोन्स के ज़्यादा इस्तेमाल से। कहानी निगारी है, ये बेटा आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे आप अपने एडमिन ऑफिस से। और ये जो हमारे पास मजमून है साइंस के कुछ में, इसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपने फिर इन नोट्स से अच्छे से तैयारी करनी है। आपके एग्ज़ाम्स होंगे बेटा, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे आप इंशाल्लाह, और अपने काम को मुकम्मल करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।